हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 15 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड इस वीडियो में 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 1 में 30 प्लस एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इन सभी के क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो उसके लिए आप लोग हमारे वेबसाइट upciessprime.com पर जाकर यहाँ पर जो भी एमसीक्यू हम कंप्लीट कर रहे हैं उनकी पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड जो हमारे पीडीएफ नोट्स हैं उनको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने पीडीएफ ओपन कर ली है और पिछले वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 था, जिसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जहाँ पर हमने देखा था कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत ओपन रिमोट कमांड किस मेनू में होता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, अगर हमको ओपन रिमोट कमांड का ऑप्शन ओपन करना है तो उसके लिए हम कौन से मेनू में जाएंगे, तो उसके लिए हम फाइल मेनू में जाके ओपन रिमोट कमांड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये पिछले वीडियो का हमारा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। और आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का जो हमारा क्वेश्चन है 31, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत फॉन्ट का सबसे कम साइज कितना होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हम किसी भी टेक्स्ट को छोटा करना चाहते हैं तो उसका सबसे कम साइज क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी 15 हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी 12 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जहां पर हमने देखा था कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी फॉन्ट को हम सबसे कम और सबसे बड़ा कितना कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा, क्योंकि हम फॉन्ट को 6 पॉइंट तक छोटा कर सकते हैं और इसका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम हमारा 96 होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार दिया गया है क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा मिनिमम होगा, मिनिमम हमारा 6 पॉइंट है और मैक्सिमम हमारा 96 होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे कम हमारा साइज 6 होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन कहां पर मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है वहां पर एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन हमारा होता है। जैसे कि ओपन करते हैं इम्प्रेस को और जब इम्प्रेस को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर ये हमारा टाइटल बार होता है, ये हमारा मेनू बार होता है और ये जो नीचे है मेनू बार के ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है। तो स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पर हमारा प्रिंट का विकल्प मिलता है, यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। एक कट और एक कॉपी का विकल्प होता है, लेकिन जो एक्सपोर्ट डायरेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन है यहाँ पर जो दिया गया है ये हमारा एक्सपोर्ट डायरेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन होता है। यहाँ से इस फाइल को हम डायरेक्ट पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैंडर्ड टूल बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट बनाना है, यानी डुप्लीकेट कॉपी करना है, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस F3। इससे हम टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं इम्प्रेस में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है यूपीसीआई एसएस प्राइम। अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर विकल्प आ जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पर है इसमें हम कितनी कॉपी चाहते हैं, जितनी भी डुप्लीकेट कॉपी चाहते हैं यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि वहाँ पर हमने 2 टाइप किया था, इसमें हमारी 2 कॉपी निकल कर आ जाएंगे, यानी कि उसकी डुप्लीकेट यहाँ पर निकल जाएंगी। तो शिफ्ट प्लस F3 ये टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट का डिफ़ॉल्ट आकार कितना होता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें फॉन्ट का डिफ़ॉल्ट आकार कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट होता है इसका डिफ़ॉल्ट होता है हमारा 18 पॉइंट। अगर मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम हमारा 6 पॉइंट तक होता है और मैक्सिमम हमारा 96 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी
हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से क्या इम्प्रेस के एडिट मेनू का ऑप्शन नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के एडिट मेनू में नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कट ऑप्शन जो है ये हमारा एडिट मेनू में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी हमारा एडिट मेनू में ही होता है और डुप्लीकेट करने का जो है ये हमारा एडिट मेनू में होता है। लेकिन यहाँ पर जो पेज सेटअप है, पेज सेटअप हमारा एडिट मेनू में नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेज सेटअप ये एडिट मेनू का ऑप्शन नहीं है। जैसे ओपन करते हैं इम्प्रेस को और यहाँ पर आएंगे एडिट मेनू में, यहाँ पर आएंगे एडिट मेनू में, यहाँ पर अंडू का ऑप्शन दिया गया है, ये भी एडिट मेनू में है। रीडू का भी ऑप्शन हमारा एडिट मेनू में ही होता है और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल+Y है। कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, डुप्लीकेट करना, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे कहाँ होते हैं, एडिट मेनू में ही होते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर पेज सेटअप ये हमारा एडिट मेनू का ऑप्शन नहीं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू होते हैं इसमें से ऐसा कौन सा व्यू है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आउटलाइन जो होता है ये भी हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ही व्यू होता है। नोट्स भी हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू है और यहाँ पर जो स्लाइड सॉर्टर है ये भी हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ही व्यू होता है। लेकिन जो वेब लेआउट होता है ये हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यू क्या होते हैं तो आते हैं इम्प्रेस में। नॉर्मली जो यहाँ पर स्लाइड ओपन है ये हमारी नॉर्मल स्लाइड होती है। तो आएंगे व्यू मेनू में, नॉर्मल दिया गया है, नॉर्मल आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो आउटलाइन व्यू हो जाएगा। अगर इसको हम नोट्स पर क्लिक कर देंगे तो नोट्स व्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम व्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लगा लेंगे क्योंकि नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा गया है कि हैंड आउट प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। जब हम हैंड आउट्स को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा विकल्प है जो वहाँ पर नहीं होता है। जैसे कि हैंड आउट प्रिंट करते समय हम एक पेज पर 5 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, हैंडआउट्स बना सकते हैं, या फिर हम 3 स्लाइड पर पेज प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम 2 स्लाइड पर पेज प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम 6 स्लाइड पर पेज प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम हैंडआउट प्रिंट करते हैं तो इसमें से हम एक पेज पर कितने प्रिंट कर सकते हैं और इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो वहाँ पर नहीं होता है। तो चलिए पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ओपन करेंगे इम्प्रेस को, अब आएंगे फाइल में, फाइल में आएंगे प्रिंट ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट पर क्लिक करें या कंट्रोल+P प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर मिलेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर क्लिक कर लेना है। टाइप में यहाँ पर हमको हैंडआउट सेलेक्ट कर लेना है। जब हैंडआउट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम एक पेज पर एक हैंडआउट प्रिंट कर सकते हैं, एक पेज पर 2 प्रिंट कर सकते हैं, एक पेज पर 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं और हम 6 कर सकते हैं और 9 कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम एक पेज पर 9 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन इसमें 5 ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ओपन करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम एक पेज पर 5 हैंडआउट नहीं प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम एक पेज पर 3 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, 2 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं और 6 वहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 9 वहाँ पर पेज में हैंडआउट्स प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, जिसमें पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन के अंतर्गत किसी भी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए कौन से विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम प्रेजेंटेशन यानी स्लाइड को शो करते हैं तो वहाँ पर अगर हमको टाइमिंग सेट करनी हो तो टाइमिंग सेट करने के लिए इनमें से हम कौन से विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिहर्सल टाइमिंग जो होता है इस विकल्प का यूज करके हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि किस स्लाइड पर कितना टाइम हमको लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लाइन, क्लिप, रेक्टेंगल आदि को हम ड्राइंग टूल बार के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब हम स्लाइड पर लाइन इंसर्ट करते हैं या क्लिप बनाते हैं या रेक्टेंगल बनाते हैं तो इनको हम कैसे बनाएंगे। तो इनको बनाने के लिए हम ड्राइंग टूल बार का ही यूज करते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ट्री हो जाएगा। अब ड्राइंग टूल बार आता कहाँ से है, तो आएंगे हम इम्प्रेस में। अभी यहाँ पर जैसे ड्राइंग टूल बार हमको शो कराना हो, तो जहाँ पर हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार शो होता है वहीं पर हमारा ड्राइंग टूल बार भी शो होता है। या फिर यहाँ पर शेप दिए गए हैं, यहाँ से भी हम ड्राइंग टूल बार यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ से भी हम शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ड्राइंग टूल बार के बारे में ही डिस्कस किया गया है। तो हम आएंगे व्यू मेनू में, टूल बार्स में आएंगे और यहाँ पर हमको मिल जाएगा ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग का ऑप्शन दिया गया, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ड्राइंग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लाइन यूज कर सकते हैं, कोई भी रेक्टेंगल यूज करना हो, कोई भी हमको ट्रायंगल यूज करना हो, इस तरीके जो भी शेप यूज करने होते हैं तो ड्राइंग टूल बार का ही हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम इस तरीके से जब स्लाइड डिजाइन करते हैं, तो जब स्लाइड डिजाइन करेंगे तो इनको हमें शो भी कराना होता है। तो हम चाहते हैं इनको कैसे शो कराएं, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, F5। F5 जो है ये स्लाइड शो की शॉर्टकट होती है। अगर करंट स्लाइड शो पूछा जाए तो करंट स्लाइड शो के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करते हैं। तो करंट स्लाइड शो के लिए हमारी शिफ्ट प्लस F5 होती है। अगर बिल्कुल हम शुरू से शो कराना चाहते हैं तो हम F5 यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि स्लाइड शो कराने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो F5 इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, यानी जो यहाँ पर ड्रॉ दिया गया गलती से लिखा हुआ है, इसके स्थान पर होगा इम्प्रेस। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर लिब्रे ऑफिस हम यूज करते हैं, वहाँ पर हमको रूलर शो करना है और हाइड करना है, तो उसके लिए हम कौन सी कुंजी यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आर जो है ये रूलर की शॉर्टकट होती है। चाहे हम लिब्रे ऑफिस राइटर हों या चाहे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क या इम्प्रेस, सभी में हमको रूलर शो करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे। रूलर का जो विकल्प होता है हमारा व्यू मेनू में होता है। जैसे आते हैं इम्प्रेस में, अभी यहाँ पर रूलर नहीं दिखाई दे रही है, तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, रूलर हमारी आ जाती है। कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम हाइड भी कर सकते हैं। और ये ऑप्शन हमको व्यू मेनू में मिलेगा, व्यू में आएंगे और यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा रूलर का। यहाँ पर हमको रूलर का ऑप्शन मिलेगा, तो रूलर पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट भी मेंशन की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 42, जिसमें पूछा गया है कि एक पेज में अधिक से अधिक कितने हैंड आउट होते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हमको हैंड आउट प्रिंट करने हैं, मान लीजिए हम एक पेज जब प्रिंट करते हैं तो उस पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमको हैंड आउट निकालने होते हैं तो एक पेज पर हम कितने स्लाइड यूज कर सकते हैं, यानी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि एक पेज पर हम 9 स्लाइड वहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसको हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन कौन से मेन्यू में मिलता है। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हमको मास्टर स्लाइड फंक्शन यूज करना हो तो उसके लिए हम किस मेन्यू का यूज करेंगे, यानी किस मेन्यू में हमको जाना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एडिट मेन्यू में, या ऑप्शन नंबर बी व्यू मेनू में, या ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट में, या ऑप्शन नंबर डी फाइल मेनू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 43 का। जो 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यू मेनू में। अगर हमको मास्टर स्लाइड फंक्शन यूज करना है तो हम व्यू मेनू में जाके मास्टर स्लाइड फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे आएंगे हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर हमको मिलेगा मास्टर स्लाइड। अगर मास्टर स्लाइड के बारे में पूछे ये हमारा व्यू मेनू में होता है। अगर यहाँ पर मास्टर हैंडआउट्स के बारे में पूछे ये भी हमारा व्यू मेनू में ही होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को खोला जाता है तब उसकी स्क्रीन किस तरह की दिखाई देती है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को जब ओपन करेंगे तो उसकी स्क्रीन किस तरीके से दिखाई देती है। यानी कि लैंडस्केप मॉडल में दिखाई देगी ऐसे, या फिर पोर्ट्रेट में दिखाई देती है। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को जब ओपन करते हैं तो ये हमारा लैंडस्केप मोड में होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को जब ओपन करते हैं तो उसकी स्क्रीन लैंडस्केप मोड में होती है। जो पोर्ट्रेट मोड होता है ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है, क्योंकि जब हम किसी भी पेज को ओपन करते हैं यानी लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे तो उसका पेज हमेशा पोर्ट्रेट ही होता है, यानी कि
खड़ा होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्केप। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से पावर पॉइंट की फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। यानी कि जो पावर पॉइंट होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अगर उसमें हम पावर पॉइंट यूज करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। क्योंकि पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दोनों एक ही एप्लीकेशन है, और जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है ये हमारा लिब्रे ऑफिस का एक पैकेज है, और जो पावर पॉइंट होता है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज होता है। लेकिन ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार यहाँ पर पावर पॉइंट से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पावर पॉइंट है इसका अगर एक्सटेंशन पूछा गया है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि .pptx जो है ये हमारा पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, PPTX। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा गया है कि जब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका टाइटल नेम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को जब ओपन करेंगे वहाँ पर जो फाइल बनाते हैं, तो जो फाइल होगी उसका डिफ़ॉल्ट रूप से नाम क्या होगा जब तक हम फाइल को सेव नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनटाइटल्ड हो जाएगा। जैसे कि आते हैं इम्प्रेस में, और यहाँ पर आप लोग टाइटल बार में देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस। तो अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस जो लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि किस मेन्यू का इस्तेमाल इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किया जाएगा। अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड का लेआउट बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन से मेन्यू का यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड मेनू। यानी कि इम्प्रेस में जो स्लाइड मेनू होता है वहाँ से हम स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं। जैसे कि आते हैं इम्प्रेस में, आएंगे स्लाइड में, स्लाइड मेनू में आएंगे और यहाँ से न्यू स्लाइड में जाएंगे। न्यू स्लाइड पर जब क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक एक न्यू स्लाइड आ जाती है। अगर हमको इसका लेआउट बदलना है तो यहाँ पर लेआउट विकल्प मिलेगा। अब इसमें हम टाइटल ओनली रखना चाहते हैं या ब्लैंक स्लाइड रखना चाहते हैं, या हम चाहते हैं जो हमारी स्लाइड हो उसमें टाइटल और कंटेंट हो। तो अगर हमको स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो स्लाइड मेनू में आके और यहाँ से हम एक स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। किसी स्लाइड को डिलीट करना हो तो हम स्लाइड मेनू में आके स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमको न्यू स्लाइड लेना हो तो हम यहाँ पर स्लाइड मेनू में आके न्यू स्लाइड पर क्लिक करें या कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए हम स्लाइड विकल्प का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम चार्ट बनाना चाहें तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने चार्ट होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो चाहे हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ही क्यों ना हो, उसमें हमारे 10 प्रकार के ही चार्ट होते हैं। जैसे कि हमारा लाइन चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, चार्ट के प्रकार ही होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन सभी में पूछा जा सकता है और चार्ट हमारे क्या होंगे, 10 प्रकार के होते हैं। तो आएंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में और यहाँ पर इंसर्ट मेनू में आएंगे और चार्ट विकल्प पर क्लिक कर देंगे। तो चार्ट विकल्प पर जब क्लिक कर देंगे हमारा चार्ट यहाँ पर आ जाएगा। जो चार्ट होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हमारा कॉलम चार्ट है, अगर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो बार चार्ट ले सकते हैं, पाई चार्ट ले सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे चार्ट होते हैं और चार्ट हमारे टोटल 10 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 है, जिसमें पूछा गया है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन कौन से मेनू में आता है। यानी कि अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करते हैं तो उसके लिए हमें किस मेनू में जाना होगा। अब अलाइनमेंट क्या होते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने UPCISS प्राइम लिखा है, अब इसको हमें लेफ्ट में ले जाना है या सेंटर में रखना है या राइट साइड में ले जाना है या फिर जस्टिफाई करना है, तो यही हमारे क्या होते हैं, अलाइनमेंट होते हैं। तो ये अलाइनमेंट का ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो फॉर्मेट मेनू होता है, फॉर्मेट मेनू में ही हमारा अलाइनमेंट का ऑप्शन
होता है। यहाँ पर ओपन करते हैं इम्प्रेस को और आएंगे फॉर्मेट में। यहाँ पर हमको एक मिलेगा अलाइन टेक्स्ट, तो अलाइन यहाँ पर हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट में लेना हो तो हम कंट्रोल E यूज करेंगे। अगर किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में ले जाना हो तो कंट्रोल E प्रेस करेंगे। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में लाना हो तो कंट्रोल R प्रेस करेंगे। और जस्टिफाई की शॉर्टकट कंट्रोल J होती है। तो अलाइनमेंट के ऑप्शन जो है हमारे फॉर्मेट मेनू में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है क्योंकि इसको हमने पिछले वीडियो में भी देखा है और इसको हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर में भी देखा है। तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट वी हो जाएगी और ये हमारा एडिट मेनू में ऑप्शन मिलता है। तो कंट्रोल शिफ्ट वी एक पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट है। और केवल अगर पेस्ट की बात की जाए तो कंट्रोल वी पेस्ट की होती है और पेस्ट स्पेशल कंट्रोल शिफ्ट वी होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को शो किया है और हम चाहते हैं हम इस प्रेजेंटेशन से बाहर निकल जाएं, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे। तो प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए हम कीबोर्ड से एस्केप बटन जो होती है ESC, इस बटन का यूज करते हैं। जैसे कि आते हैं इम्प्रेस में आएंगे और इसको अभी हमें शो कराना है। तो शो कराने के लिए हम कीबोर्ड से F5 प्रेस कर देंगे और यहाँ से हमारा स्लाइड शो चालू हो जाएगा। अब हम चाहते हैं यहाँ से निकल जाए, ये प्रेजेंटेशन है, हम डायरेक्ट होम में जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कर देंगे और हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन से निकलने के लिए हम एस्केप शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूजर इंटरफेस बदलने से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन से विकल्प हैं। अगर हम इम्प्रेस का यूजर इंटरफेस बदलना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो यूजर इंटरफेस होता है अगर हमको बदलना हो तो हम टाइप्ड में भी रख सकते हैं, सिंगल टूल बार में भी रख सकते हैं और टाइप्ड कम्पैक्ट में भी रख सकते हैं। यानी कि जो 3 विकल्प दिए गए हैं, सिंगल टूल बार हो गया, टाइप्ड हो गया, टाइप्ड कम्पैक्ट हो गया, ये हमारे क्या है यूजर इंटरफेस बदलने के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द दीज। तो चलिए यहाँ पर हम यूजर इंटरफेस के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर हम इम्प्रेस को ओपन कर लेंगे और इस तरीके से अभी हमारा यूजर इंटरफेस दिखाई देता है। अगर यूजर इंटरफेस बदलना हो तो व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूजर इंटरफेस का, यूजर इंटरफेस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी जो डिफॉल्ट हमारा यूजर इंटरफेस है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है। अगर हम टैब पर क्लिक कर देंगे तो जिस तरीके से हमारा पावर पॉइंट का इंटरफेस होता है उस तरीके से हो जाएगा। अगर सिंगल टूल बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिंगल टूल बार में हो जाएगा, साइड बार पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूजर इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड टूल बार रखेंगे और अप्लाई टू इम्प्रेस पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ही हमारा लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, तीनों हमारे यूजर इंटरफेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है अगर हम टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सेंटर अलाइनमेंट है ये भी होता है, किसी भी टेक्स्ट को हम सेंटर कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट को हम राइट साइड में भी कर सकते हैं। अगर जस्टिफाई का ऑप्शन आता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों से बराबर करना चाहें तो वहाँ पर जस्टिफाई यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर बताया गया जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर जस्टिफाई होता तो ये हमारा सही होता। तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट है सेंटर अलाइनमेंट है, राइट है और लेफ्ट है, लेकिन जस्टिफिकेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है उसमें हम पावर पॉइंट बोलते हैं, तो वहाँ पर तो पावर पॉइंट बोलते हैं, लेकिन पावर पॉइंट को अगर लिब्रे ऑफिस में बोला जाए तो हम क्या कहेंगे। तो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो पावर पॉइंट क्या है, इम्प्रेस होता है, उस इम्प्रेस को हम लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस कहते हैं और पावर पॉइंट ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेनू में बुलेट और नंबरिंग दिखाई देती हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हमको बुलेट और नंबरिंग देखना हो तो ये हमारा व्यू मेनू में होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो बुलेट और नंबरिंग होता है हमारा फॉर्मेट मेनू में होता है, बल्कि व्यू मेनू में नहीं होता है। जैसे कि इम्प्रेस को ओपन करेंगे और यहाँ पर व्यू मेनू में आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी बुलेट और नंबरिंग का ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जब हम आएंगे फॉर्मेट मेनू में, तो फॉर्मेट मेनू में आएंगे, यहाँ पर हमको मिल जाएगा पैराग्राफ के नीचे बुलेट एंड नंबरिंग। तो यहाँ पर पूछा गया है व्यू मेनू में, तो ये हमारा रॉन्ग होगा यानी फॉल्स है। यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग फॉर्मेट मेनू में होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें पूछा गया है यदि हम टेम्पलेट का उपयोग किसी दूसरे स्थान पर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। अगर हम टेम्पलेट का यूज किसी दूसरे स्थान पर करना चाहें तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए उसको ऐड करेंगे, या हम उसको लोड करेंगे, या हम उसको इंस्टॉल करेंगे, या हम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 58 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम टेम्पलेट को दूसरे स्थान पर यूज करना चाहते हैं, इन्हें उपयोग करना चाहते हैं, तो हम उसे इंपोर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा गया है कौन सा स्लाइड व्यू नहीं होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हमको स्लाइड का व्यू सेट करना है तो इनमें से कौन सा ऐसा स्लाइड व्यू है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल व्यू है ये भी हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड व्यू होता है और डिफ़ॉल्ट ही सेट होता है। और यहाँ पर जो नोट्स व्यू दिया गया है ये भी हमारा स्लाइड व्यू है, क्योंकि ये भी हमारा इम्प्रेस में होता है। और यहाँ पर जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है ये भी हमारा व्यू है एक प्रकार का, ये भी हमारा इम्प्रेस में होता है। लेकिन जो वेब लेआउट व्यू है ये हमारा इम्प्रेस में नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेब लेआउट ये हमारा स्लाइड व्यू नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर ओपन कर लेंगे इम्प्रेस को और आएंगे व्यू में, यहाँ पर नॉर्मल मिलेगा, आउटलाइन व्यू मिलेगा, नोट्स व्यू मिलेगा, स्लाइड सॉर्टर होगा, मास्टर स्लाइड होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो वेब लेआउट व्यू होता है ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेब लेआउट व्यू नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है। तो स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए ओवरहेड है, या एक प्रकार का लेटर होता है, या टाइप ऑफ स्लाइड यानी कि स्लाइड जो होते हैं उनके प्रकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्लाइड ट्रांजिशन से हम अपने स्लाइड पर स्पेशल इफेक्ट यूज कर सकते हैं और उनको हम स्लाइड शो करवा सकते हैं। तो स्लाइड ट्रांजिशन जो है एक स्पेशल इफेक्ट है जो हम स्लाइड में यूज करते हैं। जैसे कि आएंगे इम्प्रेस में, यहाँ पर इम्प्रेस को ओपन कर लेंगे, थोड़ा यहाँ पर इसको साइड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइड बार दिया गया है, सबसे नीचे हमको मास्टर स्लाइड का विकल्प मिलेगा, फिर यहाँ पर हमको मिलेगा एनिमेशन का, और यहाँ पर हमको मिलेगा स्लाइड ट्रांजिशन का। तो स्लाइड ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे। अब इसमें अलग अलग प्रकार के हमारे स्लाइड ट्रांजिशन हैं। जैसे कि हम चाहते हैं इसको कुछ इस तरीके से दिखाना है, तो यहाँ पर स्लाइड पर हमारा एक अलग इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। जो स्लाइड ट्रांजिशन है क्या होता है, तो स्लाइड ट्रांजिशन एक प्रकार का इफेक्ट है जो हम स्लाइड शो के दौरान यूज करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम 61 से देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में 61 से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।